आपके लिए संविधान पहले या ये कुरान पहले? देखो इस चीज का सवाल ही नहीं बनता कि कुरान पहले या संविधान पहले। नहीं पहले। आज मेरे से पूछ लीजिए, आप मेरे से पूछ लीजिए। मेरे लिए अगर आप पूछेंगे कि भैया मेरे लिए राम पहले या संविधान पहले, मैं बोलूंगा मेरे लिए संविधान पहले। ये बोलो दोनों रास्ते सेम वहाँ जा रहे सीधे, तो फिर क्या चीज है? इस रास्ते जाता है संविधान के रास्ते। बिल्कुल, कुरान संविधान के रास्ते जाता है। बिल्कुल हाँ। तो कुरान में तो ऐसा है हम काफिर हैं, तो हमारे संविधान में भी हम काफिर हो जाएंगे, फिर तो हमें तो मार दिया जाएगा। काफिर का सुनो, काफिर का मतलब होता है अल्लाह को इनकार करने वाला। अल्लाह को इनकार तो मैं कर रहा हूँ, हम तो भगवान को मानते हैं, हम हो गए काफिर को मानते हैं, हम हो गए ना काफिर, हो गए। बिल्कुल देख लिया, ये है, ये सोच है। आजकल सोशल मीडिया और टीवी डिबेट पर एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है, आपके लिए संविधान पहले या कुरान पहले? मेरे हिसाब से दोस्तों ये सवाल ही बेबुनियाद है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पास 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, अगर कोई कहे कि इनमें से एक चुनो और दूसरा हमें दे दो, तो क्या आप आसानी से फैसला कर पाएंगे, लेफ्ट या राइट? फैसला मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों की अपनी अहमियत है। ठीक इसी तरह भारतीय मुसलमान से ये पूछना कि संविधान चुनो या कुरान, उसे एक ऐसी स्थिति में डालना है जहां सवाल ही गलत है। जैसा कि इस वीडियो में भाई ने कहा, दोनों एक ही तरफ जाता है। अगर कोई मुसलमान संविधान को मानता है तो संविधान उसे अपने धर्म पर चलने का अधिकार देता है, लेकिन अगर वो सिर्फ संविधान को चुने और कुरान को पूरी तरह से छोड़ दे तो वो अपने धार्मिक विश्वास से दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं और देश के कानून और संविधान को नहीं मानता, तो ये भी कुरान के शिक्षा के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम और कुरान इंसान को अपने मुल्क और उसके कानून के प्रति जिम्मेदार रहने की शिक्षा देता है। यानी दोनों को आमने सामने खड़ा करना ही गलत है। एक उसकी नागरिक पहचान से जुड़ा है तो दूसरा उसकी धार्मिक पहचान से। और जो लोग कुरान को नहीं मानते वो भी संविधान का अपमान नहीं करते। अगर कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है या नास्तिक है, तो वो अपनी पहचान के साथ ईमानदारी से जी रहा है और संविधान उसे उसकी पूरी आजादी देता है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि संविधान या कुरान, सवाल ये होना चाहिए कि आखिर बार बार इस तरह के सवाल पूछकर लोगों को 2 हिस्से में बांटने की कोशिश क्यों की जाती है? इस पर आपकी क्या राय है, जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।